कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी छोड़ दी, कांग्रेस इंडिया लेकर आ गई और कांग्रेस मुकाबला करेगी एनडीए का। 26 पार्टियां एक साथ आई तो जरूर हैं, लेकिन आप इनके आंतरिक झगड़ों को जानते हैं। आप जानते हैं ये पार्टियां एक साथ ज्यादा देर नहीं रहती, और आप ये भी जानते हैं कि इन पार्टियों के जो ये नेता हैं एक दूसरे के साथ केवल इसलिए हाथ मिला रहे हैं क्योंकि किसी के पीछे सीबीआई है, किसी के पीछे ईडी है, तो कुछ लोग कोर्ट में हैं। क्या इंडिया एनडीए का मुकाबला कर पाएगी और जम्मू कश्मीर में इसका असर क्या होगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब जी, इंडिया तो आपने बना लिया, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि इसमें सारे नेता बड़े नेता हैं, छोटा नेता कोई है ही नहीं। तो कहां आपने दाव लगाया है और क्या आपको लगता है कि आपका ये दाव कामयाब होगा? जी देखिए जुनैद भाई, पहली चीज कि इस शब्द ने देश के एक एक नागरिक के मन में जो दम घुटते हुए लोकतंत्र को देखकर परेशान था, जो आइडिया ऑफ इंडिया को मरते हुए देखते हुए परेशान था, आज इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने उनको एक उम्मीद की किरण दी है। आज प्रत्येक देश के नागरिक को ये दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में इंडिया जीतेगा, आने वाले चुनाव में आइडिया ऑफ इंडिया जीतेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में इस देश का लोकतंत्र जीतेगा। रहा सवाल जो आप कह रहे थे कि ये नेता क्यों मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं, इन नेताओं, ये जितने भी नेता इस समय एक मंच पर आए हैं, यही भारत की खूबी है। और इसका जो नाम है INDIA, ये भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही यूनियन ऑफ स्टेट का एक आइडिया लेकर इस अलायंस की बुनियाद रखी गई है, जिसमें आपने देखा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी बड़े राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल जो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में रेलेवेंट हैं, वो राजनीतिक दल जो अलग अलग राज्यों में दबदबा रखते हैं, वो राजनीतिक दल जिनकी कई सारी राज्यों में सरकारें हैं, वो सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होकर, जैसे मैंने पहले कहा, केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक मंच पर आए हैं। जैसे आपने कहा ये लोकतंत्र के लिए एक मंच पर आए हैं, इसमें बीजू जनता दल के पटनायक नहीं हैं, इसमें अन्य कई और राज्यों के बड़े इंपॉर्टेंट नेता जो हैं आपके साथ नहीं हैं। आपके साथ नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनका इतिहास जो है बहुत खराब है, वो बीजेपी के साथ रहे हैं, फिर आपके साथ आए हैं, फिर बीजेपी के साथ गए हैं और संभवतः आने वाले कल में जा भी सकते हैं। जो बाकी दल हैं उनको खतरा यह है कि उनको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि जिस समय 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो कितने लोग बचे होंगे हमारी पार्टी में, कितने मेंबर पार्लियामेंट हमारे होंगे। आपने महाराष्ट्र में देख लिया, एनसीपी आपके साथ थी, आधी पार्टी भाग के जो है वो चली गई, शिवसेना आपके साथ थी, पार्टी पूरी की पूरी भागकर जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के साथ चली गई। तो ये आपकी सूरत हाल है कि जिस भी राज्य में कोई और दल है, वो दल सामने से तो आपके साथ है, लेकिन उस दल के नेता को भी ये नहीं पता कि मेरे साथ कौन है। जी देखिए, आपके पूरे सवाल में जो है देश की जनता के लिए एक बहुत अहम जवाब है। आपने खुद बता दिया कि भाजपा यदि किसी से डरती है तो वो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। आपने जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ देने का सोचा, आप पर ईडी, सीबीआई, बाकी दर्जनों एजेंसीज का पहरा आपके घर पे डाल दिया जाता है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से इन सभी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग केवल और केवल सत्ता में रहने के लिए किया जा रहा है, जबकि इन एजेंसीज का काम कुछ और था। लेकिन आपको लेकर तो जो सर्वेज भी आ रहे हैं अलग अलग चैनलों के ऊपर, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि जनता आपके साथ नहीं है और जनता को कन्विंस करने में कामयाब हुई है भाजपा और इस समय की केंद्र की सरकार कि ये सभी लोग करप्ट हैं, ये सभी लोग चोर हैं, इन सभी लोगों ने चोरियां की हुई है। इसको जो सर्वेज आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि वो कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि भाजपा के पास हिंदुत्व का एक कार्ड है, उसके अलावा राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है शायद कॉमन सिविल कोड भी आ जाए, उसके अलावा ये भी खबर मिल रही है
कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ एसटी का दर्जा जो है पहाड़ियों को मिलने जा रहा है, तो इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स उनके पास हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है आपके कंपैरेटिवली 4 कदम आगे नजर आती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लग रहा है कि आप इस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे इलेक्टोरेट को कि जनाब हमें चुनिए, इनको मत चुनिए? जी देखिए, आपने कई सारे सवाल एक सवाल में कर दिए। आपने पहली चीज जिसको मैं टोकना चाहूंगा वो ये कहा कि नेशन फर्स्ट के मामले में भारतीय जनता पार्टी आ मैं गई। नहीं कह रहा हूं, सर्विस कह रहा हूं। नहीं, मैंने कहा कि ये सरासर गलत बात है। नेशन फर्स्ट या नेशनलिज्म का ठेका जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ले रखा है। यदि इस देश के लिए किसी ने कुर्बानियां दी है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व ने सबसे ज्यादा दी हैं। यदि इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसी ने दी हैं तो वो एक गांधी परिवार से 2 प्रधानमंत्रियों ने शहादतें दी है। तो हमें नेशनलिज्म पे तो किसी की सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। दूसरे, आप कुछ ट्रम्प कार्ड्स की बात कर रहे थे और सर्वेज की बात कर रहे थे। आप सर्वेज किन चैनल्स का देख रहे हैं या जनता को दिखा रहे हैं वो तो मुझे मालूम नहीं, पर यदि सर्वे करना है तो सब्जी मंडी में जाकर सर्वे करिए और देखिए टमाटर किस तरीके से मोदी सरकार का हाल बता रहा है। यदि सर्वे करना है तो पेट्रोल पंप पर जाकर सर्वे करिए और देखिए पेट्रोल की एक एक बूंद मोदी सरकार का कारनामा बता रही है। इन जगहों पर जाकर सर्वे करिए। सर्वे करना है तो जाकर आज नेशनल हाईवे पर करिए। किस तरीके से, जिस तरीके से रोड गिर रही है, इसी तरीके से मोदी जी का एक एक वादा, एक एक मुखौटा देश की जनता के सामने गिर रहा है। देश की जनता अब ये टीवी चैनल्स की सर्वे से जो है बहकावे में नहीं आने वाली है। तीसरी और अहम बात जो आपने कही कि इसमें कौन कौन से नेता हैं या ये जो लोग जो है वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे जता रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। आप इस पूरे अलायंस में दिल्ली से शुरू हो जाइए और कन्याकुमारी तक, जो पार्टीज इसमें है राज्य में इन्हीं की तो सरकारें हैं। तेलंगाना में आप तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिन्होंने अब अपना नाम बदल दिया हुआ है, आप उसके खिलाफ जाकर अभियान करते हैं। इसी तरीके से अन्य कई राज्यों में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। पंचायत चुनावों में आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, कई जगहों पर झगड़े हुए, सब कुछ हुआ और टीएमसी को आप गाली देने में भी पीछे नहीं हटते। इसी तरीके से आप बिहार में लालू प्रसाद यादव 2009 में आपके साथ थे, जब उनका नंबर घट गया तो आपने उनको मंत्रालय में नहीं लिया। तो आपका इतिहास तो ऐसा है जिस इतिहास के चलते लोग आप पर विश्वास करें इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। और इस समय भी आपका यह है कि जिस भी राज्य में देखिए, आप जो वहां का क्षेत्रीय दल है उसके साथ लड़ रहे हैं। जी, आपको हमारी लड़ाई तो शायद टीआरपी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई दिख रही हो। अजीत पवार के साथ अलायंस करने से 3 ही दिन पहले भाजपा चीख चीख के 70,000 करोड़ के घोटाले का नाम ले रही थी और अचानक से उनके साथ अलायंस कर लिया और उनके सारे पाप धुल गए। वहां पर तो किसी को कोई चीज गलत नहीं दिखी। पर आप तो सत्ता से बाहर है ना, आपको सत्ता में आना है। ये तो सत्ताधारी दल है ना, आपको सत्ता में आना है। आने के लिए तो 50 कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। जब आप सत्ता में हैं, 2/3 बहुमत आपके पास है, आप किसी पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज काहे करेंगे? आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप, जैसे मैंने आपको, आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको लगता है जी ठीक है मैंने बड़ी अच्छी बात की। आपको तो सत्ता में आना है, तो आप गाली देके कैसे आएंगे? जी देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जहां पर लोगों का हित होगा कांग्रेस पार्टी। क्या आइडियोलॉजी आपकी? आप आइडियोलॉजी की बात तो करें ही ना। जम्मू कश्मीर में ही आपका हाल देख लीजिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी अलायंस में जाते हैं, आप पीडीपी के साथ भी अलायंस में जाते हैं। यहां आप तीसरा कोई दल तो था नहीं, वरना आप उसके साथ भी अलायंस कर लेते। इसी तरीके से बीजेपी के अलावा कोई दल देश में ऐसा बाकी नहीं रहा होगा जिसके साथ आपने अलायंस ना किया हो। तो जब इस तरह का आपका इतिहास है कि आप सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी दल के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर विचारधारा कहां उसमें रोल प्ले कर? नहीं, अगर हमारी विचारधारा में अलायंस बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है तो 2014 में बीजेपी और पीडीपी ने भी तो अलायंस किया, जिसकी विचारधारा को आप बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का ये, वो कहां मर गया था? उस समय तो इस तरह के कोई सवाल नहीं उठे जो आज कांग्रेस के दामन पर बड़े दाग लग रहे हैं अगर हम राष्ट्रहित में कोई अलायंस कर रहे हैं तो। देखिए, ये देश की जनता समझ चुकी है कि महंगाई की मार से बचाने के लिए कांग्रेस जरूरी है, बेरोजगारी की मार से बचाने के लिए कांग्रेस जरूरी है। इस देश में
ये जो नफरत की आग फैली हुई है, यदि इसको कोई बुझा सकता है तो वो केवल और केवल माननीय राहुल गांधी जी हैं। इस नफरत की दुकान के पैरेलल अगर किसी ने मोहब्बत की दुकान खोली है तो वो केवल और केवल माननीय राहुल गांधी जी हैं। और आज देश के इन सभी राजनीतिक दलों ने इस चीज को मानते हुए कि यकीनन इस देश की बागडोर आने वाले समय में यदि कोई सही आदमी इस बागडोर को संभाल सकता है तो वो माननीय राहुल गांधी जी हैं, और वो कांग्रेस पार्टी की ही छत्र छाया है। मुझे ये चीज बताइएगा कि आप राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में बागडोर संभाले, जम्मू कश्मीर पर आते हैं। आपकी हालत ये है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष को दिल्ली जाना पड़ता है और वहां जाकर कहना पड़ता है जी मेरी नहीं सुनते अध्यक्ष दिल्ली चले जाते हैं, वो कहते हैं जी मैंने तो सुनानी है, ये मेरी नहीं सुनते। हालत आपकी ये है कि आपके आधे से ज्यादा नेता भागकर गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए हैं और पार्टी के अंदर गतिरोध इतना ज्यादा है। तो जब आपस में ही आप लोग सत्ता से बाहर होकर इतना लड़ रहे हैं तो आप बीजेपी का मुकाबला 2024 में करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, उसकी क्या गारंटी, कैसे मुकाबला करेंगे? पहले आप अध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्ष को तो एक साथ बिठाइए। आपको लगता है बैठेंगे इस साल में किसी दिन वो एक साथ? जुनैद भाई, पहली चीज तो ये अफवाहों का बाजार है और इसमें मुझे लगता है कि सब अफवाहों का बाजार क्या है? ये तो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सब फैला हुआ है। कहीं पर भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस कल भी एक थी, कांग्रेस आज भी एक है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कल भी इकट्ठी थी, कांग्रेस आज भी इकट्ठी है और कांग्रेस आखिरी दम तक इकट्ठे लड़ेगी। विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का? जी देखिए, कुछ चीजें जो है बहुत ज्यादा एंगेजमेंट से ये अभी आपने देखा कि क्या आप तो बेकार बैठे हो जी? क्या एंगेजमेंट चल रही है आपकी? कोई रैली मैंने आपके पार्टी के अध्यक्ष की नहीं देखी बड़े लंबे समय से, न कार्यकारिणी अध्यक्ष की देखी। ऑर्डर कार्यकारिणी अध्यक्ष निकालते हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट निकालते हैं और उन ऑर्डरों को जो है सारे ऑर्डरों को रिवर्स कर देते हैं अध्यक्ष, और उसके बाद आपको दिल्ली जाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन आपकी पार्टी में है नहीं, आप लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। और उसके बाद लंबे समय से कारण क्या है कि अध्यक्ष महोदय अगर ना तो वो रैलियां कर रहे हैं, ना वो बड़ी बड़ी जनसभाओं को ही संबोधित कर रहे हैं, आपको विस्तार करना है पार्टी का, आपको उपाध्यक्ष बनाने हैं, जिला अध्यक्ष बनाने हैं, जिला सचिव बनाने, क्यों नहीं बन रहे? जी देखिए, पहली चीज तो कांग्रेस पार्टी की इंटरनल एंगेजमेंट्स क्या है ये सभी लोगों को पता है। कांग्रेस कहां कहां पर किन किन मुद्दों पर लड़ रही है ये जनता को बखूबी इल्म है इस बात का। रहा सवाल, अगर आप कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई को लेकर इतना चिंतित हैं तो आप ही की, मुझे लगता है 2 दिन पहले की स्टोरी ने भारतीय जनता पार्टी की खसलत जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखी है। हमारे यहां की लड़ाई को तो छोड़ दीजिए, हमारा तो खानदान बहुत बड़ा है, तो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। आप वहां देखिए, उनका तो एक ही अध्यक्ष था जिसके सर के ऊपर हर महीने दूसरे अध्यक्ष का नाम चल रहा है। वहां तो आपके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी जिंदा है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो जो सामने दिख रहा है पत्रकार के नाते वो हम बता रहे हैं। मुझे एक चीज और समझाइएगा कि जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की मिसाल दी कि अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष को लेकर है कि असमंजस बना हुआ है, लेकिन ये स्थिति अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई कि अध्यक्ष ने कोई ऑर्डर निकाला हो, उसे किसी ने रिवर्स किया हो, उपाध्यक्ष ने कोई चिट्ठी निकाली, उसे किसी ने रिवर्स किया हो, महासचिव ने कोई चिट्ठी निकाली हो, किसी ने रिवर्स किया हो, या संगठन महामंत्री ने कोई चिट्ठी निकाली हो, उसको रिवर्स किया गया हो, या महामंत्रियों में से किसी महामंत्री ने कोई चिट्ठी निकाली, उसको रिवर्स किया गया हो। यहां तो स्थिति आपके यहां यह है कांग्रेस में कि आपकी पार्टी में ताराचंद, बलवान सिंह दोनों वापस आए हैं। आप उनको एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट कर नहीं पा रहे, क्योंकि पुराने वाले कहते जी ये तो बाहर गए थे, ये वापस आ गए, इनको ये नहीं हो सकता। योगेश साहनी और रमन भल्ला वो कहते हैं जनाब इनको हमको पार्टी में यही पद देने, आप कहते हैं जी कैसे दोगे मेरे पूछे बगैर। तो हालत मैंने जैसे आपको बताया ना कि आप ही की पार्टी के लोग, ताराचंद कांग्रेस में ही रहे हैं, बलवान सिंह क्या कहते हैं जड़ मूल से कांग्रेसी हैं, वापस आपकी पार्टी में आए, तो कहते हैं इनकी एडजस्टमेंट के चक्कर में हमने सब कुछ रोक के रखा है कि भैया ना कुछ ना होने देंगे। जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष को बने हुए कितना समय? देखिए ऐसा कुछ, मैं अध्यक्ष को बने हुए कितना समय? 8 से 9 महीने हो गए। तो 9 महीने हो गए, तो अध्यक्ष के पद का जो अध्यक्ष पद पर कितनी देर रहेंगे? देखिए, समय कितना है वो जो आपका संविधान है, कितना समय? ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगी, जरूरत के हिसाब से हर चीज देखेगी, और जब तक वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं पार्टी को आगे भी चलाएंगे।
मैंने ये चीज आपके सामने स्पष्ट की कि ये जिन भी बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो कम से कम इसमें से किसी बात का इल्म नहीं तो है। फिर विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे? कम से कम वो देखने वाले आपसे पूछ रहे हैं कि विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने कहा कि बहुत सारे, देखिए जैसे ही अध्यक्ष बने उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा आ गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ही आपकी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ईडी का पहरा बैठ गया। माननीय राहुल गांधी जी का इशू शुरू हो गया। उसके बाद ये अपोजिशन की मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया। तो कई सारी एंगेजमेंट्स हैं हाईकमांड के पास। और मैंने पहले भी शायद आपके चैनल पे इस बात को स्पष्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो मैदान पर हैं, जिनको किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है कोई काम करने के लिए। कांग्रेस कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आपस में नहीं, मैंने कहा कि देखिए, आप चैनल की टीआरपी के लिए जो मर्जी कह दीजिए, मैं एज प्रवक्ता नहीं, एज कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चीज स्पष्ट कर दूं कि कम से कम मेरे इलम में तो कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इकट्ठा है। विस्तार कब तक करेंगे? अंत में फिर से पूछ रहा हूं, विस्तार कब तक करेंगे पार्टी? ये सारा फैसला जो है ये पार्टी आलाकमान लेती है और पार्टी आलाकमान सही समय पर इस चीज का फैसला लेकर बहुत जल्द विस्तार कर लेगी। आप भी देखेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता भी देखेगी, और जो होगा जम्मू कश्मीर की जनता के हित में होगा। ये सवाल मैं बार बार इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अगस्त का महीना आने वाला है, सितंबर का फिर एक महीना बचेगा, अक्टूबर में आपके पंचायत के चुनाव है, नवंबर के महीने में संभवतः असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं। हालत आपकी ये है कि जुलाई खत्म होने लगा है, अगस्त आने वाली है, अक्टूबर में चुनाव है, और आपकी पार्टी का उपाध्यक्ष कोई नहीं, आपकी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कहीं नहीं, आपकी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कहीं नहीं, सचिव कहीं नहीं, ट्रेजरर कहीं नहीं, आपकी पार्टी का प्रवक्ता जितने भी बनाए हैं पार्टी ने, ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुए। तो ये तो आपकी पार्टी का हाल है। मुझे बताइए कब करेंगे? चुनावों के बाद देंगे पद लोगों को? मैंने आपको पहले भी कहा, अभी दोबारा कह रहा हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता को किसी पद की जरूरत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ता के पास कांग्रेस की विचारधारा ही काफी है लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को माननीय राहुल गांधी जी का नाम ही काफी है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए। सो इस तरह की केवल खबरें बनाना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। रहा सवाल पंचायत के कैंडिडेट्स का या अर्बन लोकल बॉडीज के कैंडिडेट का, तो हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में कांग्रेस का एक मजबूत कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए आज भी खड़ा है। आप सितंबर अक्टूबर क्या कहते हैं, आप आज चुनाव करवा दीजिए, आज ही कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इन सभी चुनावों में हरवा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता जयदेव सिरवाल का ये कहना है कि पार्टी में विस्तार हो या ना हो, लेकिन पार्टी के पास कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी चुनाव लड़ेगी आने वाले कल में, और आज चुनाव करवा दीजिए, हम जीतकर आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे। अब ये जनता तक है कि आप बताइए कि एक पार्टी जिसमें विस्तार नहीं हो रहा 8 महीनों से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष, उनके बीच में आपस में तनातनी है, वो पार्टी आने वाले कल में प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी ठोक रही है।